Okay, hi everyone. This is another question of the remainder. Seven. Every time you will see different types of questions of every chapter. Okay. हमेशा आप जो है नया नहीं मतलब कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे हमेशा, ठीक है ना। 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3 अप टू 7 का पावर 2n plus 1 एंड n कैरीज 1 to 100, मतलब n का जो वैल्यू यहाँ दे सकते हैं ना 1 से लेकर 100 तक दे सकते हैं। तो पूछ रहा है फाइंड रिमाइंडर बोल रहा है, ठीक है ना। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर बिफोर यू। इन एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द लॉजिक, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लिख दिया और आपको बोला कि आंसर निकालिए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं लॉजिक जरूर होगा और आपको उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्वालिफाइंग एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिपेंड्स हाउ मेनी क्वेश्चन यू सॉल्व करेक्टली एंड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। यही होता है ना, कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चंस बनाना है। तो in order to solve maximum number of question within the less period of time, your accuracy will be great and your logic will be unbelievable, है ना, ठीक है ना। तो if you are good in logic, if you are good in concept, I am 100% sure anybody can solve any problem within the specific period of time, okay। अब एक चीज देखिए ध्यान से, देख के क्वेश्चन को देख के ही आंसर आ जाएगा। 2n plus 1 का मतलब होता है ये जो 7 जो लिखा हुआ है ऑड बार लिखा हुआ है, या तो एक बार लिखा होगा, या तो 3 बार लिखा होगा, या तो 5 बार लिखा होगा, या तो 7 बार लिखा होगा, ठीक है ना। क्योंकि 2n plus 1 जो है आपका क्या ऑड है। यदि 7 एक ही बार रहता बताइए तो यहाँ पर 3 बचता। यहाँ पर हम लिख के बता रहे हैं, यहाँ पर 7/4 क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। एक ही बार रहता तो यदि 2 टर्म है तो 7 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा, 3 बचेगा। 7 को 4 से डिवाइड किए 3 बचेगा, और 3 का पावर 2 होता है 9 होता है। 9 को 4 से काटे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तीसरा तक आते हैं। 7 को 4 से काटिए क्या बचेगा, इससे भी इजी मेथड है। 7 को 4 से काटिए क्या बचेगा, 7 को 4 से काटिए क्या बचेगा बताइए, 3 बचेगा। और 3 का पावर 3 27, अब 4 से काटे 4 इंटू 6 होता है 24 होता है, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। मतलब कि 2 बार में कट जा रहा है, 2 बार में कट जा रहा है 4 से, 3 + 1 4 हो रहा है। लेकिन 3 बार में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर यदि 4 बार रहता, 7 का पावर 4 रहता, तो फिर ये कट जाता। मतलब कि इवन बार में कट जा रहा है, और ऑड बार में यदि 7 का पावर 5 रहता आगे में होता तो क्या बचता, 3 बचता। तो ये कितना हो गया बताइए, यहाँ पर इवन बार में दोनों को जोड़िए ना जरा, यहाँ पर 4/4 कट्टे 0 हो गया, 4/4 कट्टे 0 हो गया। ये 5वां टर्म है, मतलब कि 7 का पावर क्या है, 7 का पावर ऑफ 5 है, क्या बच गया, 3 बच गया ना। तो ये क्या है ये बताइए, ये ऑड है या इवन है। इवन बार में कट जा रहा है, देखिए यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, कट जा रहा है, देखिए ना। 4 + 4 8 होता है, 4 से कट जाता है, बच गया 3 बच गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं जरा दूसरा मेथड, है ना। 4 × 2 8 हुआ, 8 से 7 आना था -1, बताते हैं रिमाइंडर में ना, ये -1। ये कितना 4 × 2 8 हुआ, 8 7 आना, -1 का पावर +1, मतलब -1 + 1 हो रहा है। फिर क्या होगा, -1 होगा आगे। 4 × 2 8 होता है, 8 से आना 7 के पास, -1 का पावर 3, फिर -1 और फिर +1 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि 2 बार लिखा हुआ है तो क्या हो रहा है, -1 + 1 0। फिर आगे भी 2 बार लिखा हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 + 1 0 हो गया। तो ऑड बार लिखा हुआ है ना, इवन बार में कट जाएगा। देखिए 2 और 2 4 होता है, इवन टर्म्स होता है। तो ये ऑड है, तो लास्ट में क्या बचेगा, -1 बचेगा। और डिवाइडेड बाय किससे, 4 है ना। आपको बताया था ना यहाँ पर रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं रहता, जाके 4 ऐड कर दिए, कितना हुआ आंसर, फिर 3 आ गया। तो देयर सो मेनी, देयर मल्टीपल मेथड
in order to solve a specific question, but you need to identify that method that will be very helpful to solve this question within the limited period of time. Okay, so then you will qualify the any kind of exemption. तो आपको क्वेश्चन पर जो है ना अच्छा सा क्वेश्चन पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए. ये गुड क्वेश्चन विल गिव ए ब्रॉड नॉलेज ऑफ दैट चैप्टर. एक अच्छा क्वेश्चन जो है ना उस चैप्टर का जो है आपको एक ब्रॉड नॉलेज देगा. ओके, थैंक यू.